सर इनके बाद आपने एक नाम नहीं लिया, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। पवन सिंह साहब का आपने नाम नहीं लिया, आपने चिंटू का नाम लिया, आपने खेसारी भाई का नाम लिया, दिनेश लाल यादव निरहुआ का नाम लिया, रवि किशन का नाम लिया, पवन सिंह का आपने नाम नहीं लिया। आ, पवन जी के साथ काम मैंने नहीं किया है ज़्यादा। कोइंसिडेंटली लंदन जब हम लोग गए थे लास्ट ईयर, तो खेसारी जी के साथ 3 फिल्में की और पवन जी के साथ करने का मौका मिला। बट मुझे सच कहूँ तो मुझे मज़ा नहीं आया। हाँ, क्योंकि एक होता है कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए एक आर्टिस्ट के साथ। तो मुझे ऐसा लगा कि वो आर्टिस्टों के साथ बड़ा मज़ा लेके काम नहीं करते हैं। वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, जिनके साथ उनका मिजाज जम गया उनके साथ करते हैं। तो मैं सच में आज दिल से कह रहा हूँ आपके चैनल में कि मुझे मज़ा नहीं आया और मैं नहीं चाहूँगा कि उनके साथ काम करूँ। ये एक बड़ी बात। आप लोगों ने सुना बिंदास भोजपुरिया पर संजय महानंद को, जिन्होंने तमाम ऐसे यादगार कैरेक्टर किए, ऐसे जीवंत कैरेक्टर किए, तो मेहंदी लगा के रखना जैसे फिल्मों में, राजा बाबू जैसे फिल्मों में। उन्होंने कहा कि लंदन में एक फिल्म उन्होंने की थी पवन सिंह साहब के साथ, लेकिन इन्हें मज़ा नहीं आया। अब मज़ा नहीं आया, उसके पीछे की एक्सप्लेनेशन जो है वो इन्होंने बताई कि भैया उस तरह से तालमेल इनका नहीं बैठ पाया। ऐसा पहले भी कभी लगा है आपको किसी और आर्टिस्ट के साथ कि पवन सिंह के साथ ही लगा कि भैया आप दोनों एक दूसरे के साथ शायद उस तरह से घुल मिल नहीं पा रहे हैं? अब हो सकता है कि हम लोग का मेल मुलाकात कभी नहीं रहा, और लेकिन वो भी मायने नहीं रखता। एक अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं और किसी कलाकार के साथ काम करना हो तो पहली बार में ही आप तालमेल बैठा लेते हैं, क्योंकि हम सिनेमा करते होते हैं, हम अपने पर्सनल चीज़ों को नहीं लाते। लेकिन उनके साथ मैंने वो महसूस किया कि एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है वो, और ऊपर वाले ने उनको बहुत अच्छा गला दिया है, माता सरस्वती विराजमान है। बट एक एज एन एक्टर जिस तरीके से कॉपरेशन दिनेश जी का होता है या खेसारी जी का होता है, चिंटू भाई का है, या और भी लोग होंगे जिनके साथ मैं नहीं किया हूँ या जिसके साथ कर रहा हूँ, उनका अनुभव मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है। बट उनके साथ करने में मज़ा नहीं आया, क्योंकि क्या कहूँ मैं, आप समझ लीजिए बस। नहीं, मैं ये समझ पा रहा हूं कि इतनी सारी फिल्में आपने की हैं, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, फिर ऐसा कुछ तो रहा होगा जो कि संजय महानंद को अनकंफर्टेबल बना रहा होगा, जिसकी वजह से शायद इस तरह से घुल मिल नहीं पा रहे थे संजय महानंद। और वो चीज जो है वो मैं समझ सकता हूं, भले ही आप उसे कोई नाम ना दे पा रहे हो। एक उनका जो एक अल्हड़पन है, उनका अपना स्टाइल है, वो अपने ढंग से काम करते हैं, अपने टाइम से आते हैं। लेकिन हम लोगों को आदत है कि टाइम से पहुंचना, टाइम से शूट करना, कॉम्बिनेशन बैठाना, रिहर्सल करनी, तैयारी करना, वो चीज़ें मिसिंग थी उनके साथ। और मैं बताया ना कि अपने मिजाज के आर्टिस्ट हो, उनके साथ और भी जो आर्टिस्ट करते होंगे तो ठीक है, वो अच्छा करते हैं। बट मेरा प्रिपरेशन का तरीका अलग होता है। मैं जिस प्रोसेसिंग से आया हूँ, एक आर्टिस्ट होने के नाते हम 4 लोग जब होते हैं तो उसको रिहर्सल होनी चाहिए, उसकी तैयारी होनी चाहिए, उस पर बातचीत होनी चाहिए। वो चीज़ें मिसिंग थी। फिर उसके बाद फिर सुबह अगर हम जा रहे हैं, 7 बजे का कॉल टाइम है, तो आराम से 12 बजे आ रहे हैं, बाकी सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। वो सब चीज़ें मुझे बहुत हर्ट करी, क्योंकि उनके चक्कर में जो काम हमारा 2 बजे तक हो सकता था, हमको 5 बजे तक जबरन का अटकना पड़ता था। एक तो क्रिएटिविटी की बात नहीं होती थी कभी। तो वो चीज़ें मुझे बहुत खटकी। मैं बोला यार, मतलब नहीं है, अपने लोग आर्टिस्ट लोग हैं, ऊपर वाले ने आपको अगर प्रसिद्धि दी है तो उसको सम्मान करना चाहिए। और सभी के साथ, चाहे आपके न्यू कमर हों, नए लोग हों, जानकार हों, चाहे जानने वाले नहीं भी हो, सबके साथ आप एक जैसा रहें, तभी आप ग्रेट कहलाएंगे। संजय जी, दो तीन चीजें आपने इसमें कहीं, बहुत बड़ी बातें आपने कहीं, हालांकि अगर गौर किया जाए कि भाई एक तो रिहर्सल की, जो रिहर्सल्स थे शूट से पहले के, जो कि अमूमन करते हैं आर्टिस्ट, वो नहीं करते थे, आपने एक बात ये कही। और आपने कहा कि 7 बजे कॉल टाइम था, आप लोग आ जाते थे और वो 12 बजे आते थे। ये दो बड़ी बातें आपने कही हैं संजय जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मैं इससे नकारता नहीं इस बात को, क्योंकि लंदन में मैंने 5 फिल्में की थी, 3 खेसारी जी के साथ और 2 पवन जी के साथ। खेसारी जी और हमने जो फिल्में की है, उस फिल्म का आप ग्रेस देख लीजिए, काम देख लीजिए। और बाकायदा अगर 7 बजे का टाइम होता था, 7:30 बजे हम लोग, 7:30 बजे का टाइम होता था, हम लोग सुबह 7:30 बजे होते थे, खेसारी जी हम। और बहुत मज़ा आया, हमने वो फिल्म को दिल लगा के किया। और क्योंकि हम लोग अंडरस्टैंडिंग होती थी, हम लोग बातचीत करते थे उस पर, कैरेक्टर को लेके क्या सीन होगा, क्या इसमें इम्प्रोवाइजेशन होगा, ऐसी चीज़ें मिसिंग थी उनके साथ। मतलब आर्ट को लेके कभी बातचीत नहीं, कुछ नहीं, इधर उधर की बातें।
तो मैं बोला यार मैं तो आर्टिस्ट आदमी हूँ भाई, और ऊपर वाले ने उनको जो प्रसिद्धि दी है ईश्वर करे कि और उनको मिले, बट मैं ऊपर वाले से एक और दुआ मांगूंगा कि एक ऐसी चीज़ भी उनको दे दे कि बाकी आर्टिस्टों के साथ भी कॉम्बिनेशन बैठा के सीरियसली वो अपने आर्ट को और आगे तक ले जाए और बाकी लोग भी उनके साथ काम करके निखर जाए। ऐसे भी चीज़ आशीर्वाद ऊपर वाला दे उनको। संजय भाई, लेकिन अगर ऐसा होता रहा होगा कि कंटिन्यूअसली अगर वो लेट आते रहे होंगे या फिर सेट पे नहीं आते रहे होंगे, तो सेट का जो मालिक होता है, शूट का जो कैप्टन होता है, डायरेक्टर, वो सब उन्हें कुछ नहीं कहते थे? वो पूछते नहीं थे कि भैया आप क्यों आ रहे हैं इस तरह से देरी से, या रिहर्सल नहीं कर रहे हैं, बाकी आर्टिस्ट आके बैठे हुए हैं 7 बजे, आखिर वो भी तो इसी फिल्म का हिस्सा हैं? हमारे यहाँ डायरेक्टरों की इज्जत ही कहाँ है कि वो कुछ बोल दे उनको। उस दौरान भी वही होता था कि मैं खुद इस बात को लेके बहुत परेशान होता था कि इतनी सारी चीज़ें हो रही है, ये क्यों नहीं बोला जाता इनको कि भाई सीरियसली आ जाइए टाइम पे, या फिर और भी जिस तरीके से काम हो रहा है आप करिए। पर नहीं करते थे, बाकी तो सब खुश रहते थे उनके साथ। मुझे प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मुझे काम करने का थोड़ा मेरा तरीका अलग है, और जितना काम किया है मैंने उससे बिल्कुल अलग वो एक्सपीरियंस था, तो मेरे लिए नया था। डायरेक्टर से आपने शिकायत क्यों नहीं की? आपको कहना चाहिए था, डायरेक्टर से आपको कहना चाहिए था कि भाई साहब देखिए ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, हालांकि उन्हें भी नजर आ रही होंगी जरूर, और आप इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, आपको दिक्कत हो रही है, आपको कम से कम ऑब्जेक्शन इस पर उठाना चाहिए था, आपको सवाल उठाना चाहिए था संजय जी। सर मुझसे ज़्यादा सीरियसनेस तो उनको होना ही था, मेरे बोलने से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। प्रोड्यूसर्स उनके साथ है, डायरेक्टर उनके साथ है, उनके हिसाब से चीज़ें चल रही है। लेकिन ये हो रहा था कि उनके चक्कर में हमें भी जो सफ़र करना पड़ रहा था वो नहीं होना था। वो सबको दिख रहा था, मेरे बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। बाकी ठीक है, सारे लोग उनके साथ उसी तरीके से कंफर्टेबल थे, तो मैं क्या बोलता। तो अब आपने क्या इसका रास्ता, आपने इसका क्या रास्ता ढूंढा? अब आप फिल्में नहीं करेंगे? मैं तो वैसे भी बहुत कम फिल्म करता हूँ। पवन सिंह जी के साथ? हाँ, मैं सच कहूँ तो मुझे तो मज़ा नहीं आया, और मैंने पहले ही कहा कि अवसर आया तो शायद मैं मना कर दूँ। बहुत अच्छा अनुभव नहीं था? हाँ, या ये और कितनी बार बोलूँ मैं।